हेलो, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। बड़ों को सलाम और नमस्कार, छोटों को हमारी तरफ से ढेर सारा प्यार। तो मैं हूँ मैनूर और आप लोगों का हमारे इस नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। प्रेरणा। प्रेरणा हमारा जीवन का वह शब्द है। प्रेरणा हमारे आत्मा की वह शक्ति है जो हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। हर व्यक्ति अवश्य अपने जीवन में किसी न किसी व्यक्ति से प्रेरित होता है। कोई किसी व्यक्ति से, कोई किसी जीव या जंतु से प्रेरित होता है। हम जिस व्यक्ति से प्रेरित होते हैं वही हमें लक्ष्य भी देते हैं। उसकी जीवन की सफलता की कहानियाँ ही हमें उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। प्रेरित व्यक्ति हमारे अंदर सोचने और बुद्धि में सकारात्मक बदलाव लाता है। हमारे जीवन में प्रेरणा की ऊर्जा का स्रोत बनता है। किसी भी सफल व्यक्ति के पीछे किसी व्यक्ति की विशेष प्रेरणा की आवश्यकता भी हमारे जीवन में अवश्य होती है या उससे प्रेरित होता है, जिसकी हर बात का अनुसरण कर वो अपने लक्ष्य का निर्धारण करता है। इसी पे क्या किसी ने खूब कहा है, धनवान बनने के लिए एक एक कण का संग्रह करना पड़ता है और गुणवान बनने के लिए एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। इस जीवन का पैसा अगले जन्म में काम नहीं आता, मगर इस जीवन का पुण्य जन्मों जन्मों तक काम आता। हेलो, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। बड़ों को सत श्री अकाल, नमस्कार और सलाम, और छोटों को हमारे तरफ से ढेर सारा प्यार। तो मैं हूँ मैनूर और आप लोगों को हमारे इस नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे यहाँ सुबह हो गई है हमारे क्लासेस के साथ, तो हम यहाँ पे बैठ के अपनी क्लासेस ले रहे हैं। और आप लोग कैसे हैं? आप लोगों ने मुझे मिस किया या नहीं? क्योंकि मैंने तो बहुत मिस किया। 2 दिन में ब्लॉग मैंने बनाया नहीं, लेकिन क्योंकि मुझे मेरे ऑनलाइन मॉक्स चल रहे थे उसकी वजह से मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला और आप लोगों से बात करने का भी टाइम नहीं मिला। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो आज मैंने अपनी सुबह की शुरुआत वायरल मैथ से की है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि दीदी मेरी स्पीड में मुझे दिक्कत आती है, स्पीड नहीं बढ़ती है, स्पीड में परेशानियाँ आती हैं। तो मैं उनको यही सजेस्ट करूँगी, आप वायरल मैथ्स करें और उसके सारे कैलकुलेशंस फास्ट करें, सब अच्छा ही होगा। और डेली क्लासेस करें। बारिश होती है तो वैसे भी ऐसा लगता है ना कि बस थोड़ी देर और सो जाओ, बहुत ठंड लग रहा है और ब्लैंकेट से निकलने का भी मन नहीं करता है बिल्कुल भी। मेरा तो एक्चुअली नहीं करता है। और इतनी बारिश हो रही थी ना, इतना ठंड बढ़ गई थी। पूरी रात बारिश हुई है यहाँ पे एक्चुअली। तो थोड़ा मैं सुबह लेट ही उठी थी और मैंने सिर्फ जब उठी थी तब मैंने सिर्फ अपने लिए कॉफ़ी लिया है। अभी बस कॉफ़ी पी लिया है मैंने, लेकिन अभी थोड़ा भूख लग चुका है मुझे, तो कुछ बनाते हैं और अपने लिए चलिए किचन में चलते हैं। और यहाँ हम किचन में आ गए अपने लिए ब्रेड और ऑमलेट बनाने के लिए। और रात में ना ज़्यादा मौसम ख़राब हो रहा था ना, पूरी रात बारिश हुई है। आप लोग के शहरों में हुई है या नहीं, लेकिन यहाँ तो इतनी ज़्यादा बारिश हुई है ना, पूरी रात बारिश हुई है। और सुबह भी जब मैं सो के उठी ना तो बारिश हो ही रही थी, पर स्लो हो रही थी, लेकिन रात में बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही थी। और यहाँ हम अपने नहाने की तैयारी कर रहे हैं और उसमें कपड़े निकाल रहे हैं। और मैं जब पढ़ने बैठती हूँ ना, स्पेशली सर्दियों में, तो पूरा बेड ख़राब हो जाता है। और पढ़ने के वक्त मोस्टली मेरे साथ ये ऐसा होता है कि मैं सारी चीज़ें ना ऐसे से फैला देती हूँ। तो मैं नहा करके बस आ गई हूँ क्योंकि मुझे क्लास जाना था। और हमने सोचा ना पहले हम इसे सारा समेट लेते हैं, वरना अगर हम ऐसे छोड़ के जाएंगे ना तो हमें पक्का मम्मी से डांट पड़ने वाली है। तो बस हम उसको फोल्ड कर रहे हैं। और मेरा बेड इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है ना, पता नहीं, सारी चीज़ें फैल जाती है। बुक्स इधर होते हैं, ब्लैंकेट्स होते हैं। और सर्दी में ना स्पेशली आप लोग रिलेट करोगे कि जब ब्लैंकेट्स खोलते हो ना आप लोग, 1 या 2 या फिर बेड्स पे ब्लैंकेट्स डालते भी हैं हम, तो वो ज़्यादा भर जाता है पूरा। तो मैंने बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे सब कुछ चीज़ें फैला दी थी। और जब हम नहा के आ गए ना तो हमने सोचा हमारी क्लास जाने का भी टाइम हो रहा है पहले, लेकिन क्लास जाने से पहले ना हमें इसे समेटना पड़ेगा वरना बहुत डांट पड़ने वाली है। तो हम सारी चीज़ें हम समेट रहे हैं। और वहाँ पे हमारी फ्रेंड का फ़ोन भी आ गया था कि कहाँ हो तुम, जल्दी आओ प्लीज़, मैं बाहर आ चुकी हूँ। मेरे साथ ना एक्चुअली हमेशा यही होता है, मेरी फ्रेंड वहाँ पे आ जाती है और वो उस ऑटो भी उसने बुला लिया था। उसने कहा कि मैंने यहाँ पे ऑटो बुला लिया है, तो जितना जल्दी हो जाए ना प्लीज़ आ जाओ यहाँ पे। और वो तो टाइम से आ जाती है पर मुझे थोड़ा सा लेट हो जाता है और वो वेट करते रहती है। और जब मैं वहाँ पे पहुँची ना तो वो बस ऐसे देख रही थी मुझे कि जब मैंने तुम्हें फ़ोन किया उसके बाद तुम इतना लेट निकल के आई हो। पता नहीं, सुबह एक तो दिन भी छोटा करता है ना, पता ही नहीं चलता कि टाइम कितनी जल्दी निकल जाती है। और मैं यहाँ पे इसके एक्सप्रेशंस देख रही थी, मैंने वो कैप्चर किया था कि मुझे पक्का पता था कि इसको ना गुस्सा आ रहा होगा बहुत ही ज़्यादा, इसीलिए यहाँ पे ये खड़ी होकर के वेट करी। और इसने ना 2 ऑटो भी रोके थे मेरे लिए।
और वो ऑटो वाला ना इंतज़ार कर रहा था, इसने बोला कि जल्दी आ जाओ प्लीज़, ऑटो वाला यहीं पे खड़ा है। लेकिन जब जब तक मैं वहाँ से घर से निकल के आई ना, तब तक वो ऑटो वाला जा चुका था, तो इसने दोबारा ये ऑटो वालों को रोका। तो अब जाकर के हमें फाइनली यहाँ पे ऑटो मिल गई थी। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब आप निकलते हो तो थोड़ा टाइम चला जाता है ऑटो लेने में। फिर जब मैं क्लासेस पहुँची तो वहाँ पे पहुंचने के बाद जब हमारी छुट्टी हो गई थी ना, तो जब मैं क्लास से बाहर आई थी तो वहाँ पे ना बहुत सारे बुक्स सेल्स कर रहे थे वो लोग, जो मोटिवेशनल बुक्स होते हैं ना, तो मुझे वो परचेज़ करनी थी। तो मैं बस वही चेक करी थी, और यहाँ पे हमारी आलू टिक्की जो हमें दिखे और हम खाए ना, ऐसा हो सकता है? क्योंकि जब बात पानी पूरी और टिक्की की आती है ना, तो वहाँ पे कोई रुकना ही नहीं चाहता। और ये ऑप्शंस जो डिसाइडेड है ना कि यस हमें अभी दिख गई है तो खाना ही है, ये हम सब गर्ल्स के साथ तो डेफिनेटली होता ही है ना। तो बस हम वहाँ से फ्री हो गए और सारी चीज़ें हमने कर ली, जो हमें बुक्स लेना था, जो भी चीज़ें कॉपीज़ लेनी थी, थोड़े नोट बुक्स भी लेने थे मुझे, वो सब कुछ मैंने परचेज़ कर लिया था वहाँ पे। इसीलिए मैं रुक गई थी थोड़ी देर, क्योंकि आप जब घर से जाते हो ना बाहर वन टाइम में, तो क्लासेस के बाद अपने एक दो काम निपटा लेने चाहिए, क्योंकि भी पर्सनली जाना नहीं होता है। और यहाँ पे मैं घर आ गई हूँ। यहाँ पे मैं खाना खा के गई नहीं थी, तो वैसे मुझे वो चाट एंड टिक्की दिखी थी, तो मैंने वहाँ पे वो तो ले ली थी। लेकिन फिर जब मैं घर आई तो मम्मी मेरे लिए पराठा बना रही थी, कह रही थी तुमने खाना नहीं खाया तो प्लीज़ अभी खा लो। जब खाना नहीं खाते हो ना, तो आपसे ज़्यादा ध्यान मम्मी का ही होता है कि अच्छा तुमने खाना नहीं खाया, सारे काम के चक्कर में जल्दी जल्दी ये चीज़ निपटा लो, सब चीज़ें कर लो, पर अगर खाना स्किप होता है तो हो जाने दो। तो बस हमें टाइम नहीं मिला था, और हमने बोला भी, मेरी फ्रेंड आ गई थी पहले ही, मेरा वेट कर रही थी एक्चुअली, वो वहाँ पे खड़ा हो गया। मुझे लगा कि और ज़्यादा गुस्सा ना हो जाए, और हम लेट भी हो रहे थे, हमें टाइम से पहुँचना भी था, क्योंकि रास्ते में थोड़ी ट्रैफिक भी मिल जाती है ना हमें, इसीलिए। और वैसे भी आप लोग, बहुत से लोग ये पूछते भी है कि अगर जिसकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी नहीं हो और कैलकुलेशन की स्पीड अपनी अच्छी करनी हो, स्पेशली जो एसबीआई बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं, तो कैलकुलेशन की स्पीड्स तो आपकी प्रैक्टिस से आई जाती है। प्लस आप ये भी कर सकते हो एक चीज़ कि आप डेली वायरल मैथ्स जो होती है ना, उसकी कैलकुलेशंस अच्छे से कर सकते हो, उसके वीडियोस देख सकते हो। और वो ऐसे टाइमिंग पे होती है ना, फास्ट चीज़ें होती है कि आपकी वो हैबिट में आ जाएगी, तो वो चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेस्ट परफॉर्म हो सकती है, आपके मॉक्स में अच्छा काम कर सकती है, क्योंकि स्पीड ही मैटर करती है वहाँ पे। और यहाँ हम अपने बेडरूम में आ गए हैं, अपने कॉफ़ी के साथ एंजॉय कर रहे हैं, अपनी स्टडी टेबल्स पे आ चुके हैं। क्योंकि उसके बाद जो मुझे टाइम मिलता है ना, वहाँ से आने के बाद मैं सोचती हूँ कि जो चीज़ें हमारी रह रही है ना, उस पर कर ले, क्योंकि हमारी रीजनिंग भी हमने कल की नहीं थी, और हमें रीजनिंग भी करना था, और करंट अफेयर्स के नोट्स भी बनाने थे, तो सुबह में तो वो हमने कर लिए थे। वहाँ से आने के बाद जितना ज़्यादा भी टाइम मिल पाता है ना, मैं कोशिश करती हूँ वो सारा टाइम इसमें यूटिलाइज़ हो, क्योंकि कोई भी चीज़ करने के लिए ना आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। और अगर टाइम आपको पता होता है ना कि यस ये वाला टाइम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ यूज़ करना चाहिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे ना गाइस, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।